हेलो एवरीवन, मैं हर्षिता आप सबका स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो में। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हर सीरियस एस्पिरेंट फील करता है। मोटिवेशन घट जाना। कभी लगता है हम फुल एनर्जी में हैं, एक दिन 8 घंटे पढ़ लेते हैं और अगले दिन बुक खोलने का मन नहीं करता। ट्रस्ट मी, ऐसा सबके साथ होता है। यूपीपीसीएस प्रिपरेशन एक लॉन्ग जर्नी है और इसमें मोटिवेशन का डाउन अप बिल्कुल नॉर्मल है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कैसे मोटिवेशन के बिना कंसिस्टेंट रह सकते हो, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज फार 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 बेटर देन मोटिवेशन। तो सबसे पहले ये समझ लो, मोटिवेशन परमानेंट नहीं होता। हर टॉपर, हर एस्पिरेंट की लाइफ में लो डेज आते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप डीमोटिवेटेड हो जाते हो। प्रॉब्लम तब होती है जब आप उस फेज में गिव अप कर देते हो। मैं भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही थी। इनिशियली हर दिन एनर्जेटिक थी, फिर धीरे धीरे कभी कभी टेस्ट स्कोर लो हो गया, कभी करंट अफेयर्स बैकलॉग हो गया और मोटिवेशन डाउन होने लगा। उस वक्त मुझे एक लाइन समझ आई, मोटिवेशन तो स्टार्ट करने के लिए होता है, कंसिस्टेंसी फिनिश लाइन तक ले जाती। तो इसलिए हमेशा कंसिस्टेंट होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मोटिवेशन से। मोटिवेशन बस स्टार्ट करा सकता है हमें। अब हम बात करेंगे मोटिवेशन का सबसे बड़ा रिप्लेसमेंट क्या होता है। तो मोटिवेशन का सबसे बड़ा रिप्लेसमेंट होता है रूटीन। आपका मूड हर दिन सेम नहीं रहेगा, लेकिन अगर रूटीन फिक्स्ड है तो आप फिर भी पढ़ेंगे। जैसे सुबह आप उठ गए, तो अब आपका रूटीन है कि आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो आपका मन करे ना करे, आप करंट अफेयर्स लेके बैठोगे। और जब आप करंट अफेयर्स लेके बैठोगे तो चाहते ना चाहते हुए भी आपके दिमाग में कुछ चीज़ें तो जाएंगी, कुछ ना कुछ आप गेन करोगे। रूटीन का बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी प्रिपरेशन में। इसलिए मोटिवेशन का सबसे बड़ा रिप्लेसमेंट मैं तो रूटीन को मानती हूँ। मेरी नज़र में अगर रूटीन है तो ना चाहते हुए भी आप कुछ ना कुछ कर लोगे। जैसे मेरा लाइब्रेरी जाने का रूटीन है। किसी किसी दिन मैं लाइब्रेरी में बहुत इफेक्टिव होती हूँ, किसी किसी दिन मैं अच्छी खासी पढ़ाई कर लेती हूँ, किसी किसी दिन मेरा मन नहीं लगता, मैं बुक खोल के बैठती हूँ, मेरा मन नहीं करता। पर आधे घंटे 1 घंटे इधर उधर करने के बाद इवेंचुअली मेरा मन लगने ही लगता है। तो मैं मानती हूँ कि रूटीन इंपॉर्टेंट है। आपका मूड हर दिन सेम नहीं होगा, लेकिन अगर रूटीन फिक्स्ड है तो आप फिर भी पढ़ेंगे। जैसे मॉर्निंग में 7 से 8 आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, 10 से 2 आप स्टैटिक जीएस स्टैटिक को दे रहे हैं, फिर 5 से 7 रिवीजन कर रहे हैं। तो इवन अगर आपका मन नहीं भी है फिर भी जस्ट 30 मिनट्स का रूल लगाओ, बस 30 मिनट पढ़ो। 90% चांसेस है कि आपका फ्लो मेंटेन हो जाएगा और आप वापस अपने फ्लो में आ जाओगे। और जब एक बार फ्लो में आ गया तो फिर बात ही क्या है, फिर तो पढ़ाई ही पढ़ाई है। मोटिवेशन डजंट क्रिएट कंसिस्टेंसी, इस बात को नोट कर लो, कंसिस्टेंसी क्रिएट्स मोटिवेशन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यूपीपीसीएस का सिलेबस ही इतना बड़ा है कि अगर आप पूरा देख लो तो मोटिवेशन ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। तो गोल छोटा रखो। आज बस पॉलिटी का फंडामेंटल राइट्स कवर करना है, कल ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी पढ़ लेंगे, नेक्स्ट डे यूपी के रिवर्स पढ़ लेंगे। स्मॉल विंस के बिग कॉन्फिडेंस। तो कभी कभी हमें छोटी खुशियां वैसे भी सेलिब्रेट करनी चाहिए, बड़ी खुशियों का वेट नहीं करना चाहिए। जैसे जब टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए तो खुश हो लो, खुश होने की का दिन है, खुश होने के मिनट है वो। उसके बाद हर स्मॉल टास्क के बाद टिक मारना। जैसे टिक्स बना लिया कि हाँ मेरा ये हो गया, अब मैं टिक कर देती हूँ। तो वो जो टिक करने से कॉन्फिडेंस आता है ना, वो बहुत मज़ा आता है कि अरे डोपामाइन रिलीज हो रहा है। अब और दिमाग को लगता है कि अब तो मैंने प्रोग्रेस कर ली, अब तो और अच्छा कर सकते हैं। तो वो डोपामाइन आना इम्पोर्टेंट है। तो इसके स्मॉल विन के बिग कॉन्फिडेंस। फिर अब आगे बढ़ते हैं, विजुअलाइज योर गोल। जब भी मोटिवेशन कम पड़ता है, इमेजिन करो रिजल्ट के बाद जब इंटरव्यू रूम में जाओगे, या जब लिस्ट में अपना नाम देखोगे, या जब फैमिली और टीचर्स प्राउड फील करेंगे। मम्मी पापा का चेहरा याद करो उस टाइम जब रिजल्ट आएगा, तो पापा कैसे रिएक्ट करेंगे, मम्मी कैसे। मेरा मेरा तो ये, मैं तो मेरा यही मैं विजुअलाइज कर लेती हूँ। अब मुझे नींद आती रहे, कुछ भी आती रहे, मैं तुरंत उठ के बैठ जाती हूँ कि नहीं नहीं मुझे तो पढ़ना है। तो दैट पिक्चर इज योर इन योर माइंड इज वेरी पावरफुल। तो बना के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं अपने लिए पढ़ो, मैं खुद के लिए अपने स्टडी टेबल पे अपने लिए बैठी हूँ। नहीं, पेरेंट्स का चेहरा जब घूमता है ना आँख के सामने, तो फिर दुनिया के हर
कंफर्ट ज़ोन से निकलने में बहुत आसानी होती है। फिर कुछ छोटा, कुछ बड़ा नहीं लगता है। मैं खुद अपनी स्टडी टेबल पे एक स्मॉल नोट लगा के रखती हूँ, डू इट फॉर द डे योर नेम विल बी इन द लिस्ट। वो लाइन मुझे हर बात उठने पे ये याद दिला देती है कि रीज़न क्या है। तो मेरा तो यही है। आप आगे मूव करते हैं। स्टेप 4, स्टडी विद कम्युनिटी। वैसे मेरी तो कोई खास कम्युनिटी नहीं है। हाँ, मैंने जिन टीचर्स को फॉलो कर रखा है उनका टेलीग्राम ग्रुप है, मैं वहाँ देख लेती हूँ। तो मेरा मानना है कि प्रिपरेशन कभी सोलो जर्नी नहीं होती। एक स्टडी पार्टनर या स्मॉल पेयर ग्रुप बना लो जहाँ पे प्रोग्रेस डिस्कस होती हो, कंपैरिजन ना होता हो। कंपटीशन और कंपैरिजन से बचो। तो ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी। वीकली एक दूसरे को अपडेट दो, इस वीक मैंने जीएस 2 कवर किया, मैंने 2 मॉक टेस्ट दिए, इट बिल्ड्स अकाउंटेबिलिटी। तो जब आपको अकाउंटेबल होना होता है तो आप ना चाहते हुए भी काम करते हो कि यार मुझे उसको बताना है, या ग्रुप में सारे लोग बताएंगे तो मैं क्या करूँगी या मैं क्या करूँगा। तो अगर आप अलोन पढ़ रहे हो तो टेलीग्राम या कमेंट सेक्शन में एक स्मॉल सर्कल बना सकते हो जहाँ सब एक दूसरे को मोटिवेट करें। एक बात और बहुत ज़रूरी है कि हर दिन प्रोडक्टिव नहीं होगा। कभी दिमाग हैवी लगता है, कभी बर्नआउट लगता है। इट्स ओके, टेक अ ब्रेक, गो फॉर अ वॉक, लिसन टू म्यूजिक, टॉक टू अ फ्रेंड। लेकिन ब्रेक का मतलब क्विट नहीं होता। क्विट तो कभी नहीं होता। एक दिन का ब्रेक लो, फिर नेक्स्ट डे डबल एनर्जी से वापस आओ। रिमेंबर, अ स्लो डे इज स्टिल बेटर देन अ जीरो डे। तो जीरो डे नहीं होना है, स्लो डे हो सकते हैं। ठीक है। देखो, यूपी पीसीएस का जर्नी सिंपल नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। आपको बस अपना वाई याद रखना है, क्यों स्टार्ट किया था, किस रीजन के लिए पढ़ रहे हो। मोटिवेशन कभी कभी मिलेगा लेकिन डिसिप्लिन हर दिन मिलेगा। बस उसको चूज करना सीखो। आप ह, अगर आप भी अब भी कंसिस्टेंसी से स्ट्रगल कर रहे हो, कमेंट में लिखो, मैं रुकूंगी नहीं, मैं मुझे ये करना ही है, मुझे किए बिना मुझे ये चैन ही नहीं है। इन इन सब चीज़ों से आता है मोटिवेशन यार, मुझे आता है। तुम लोगों को भी आता होगा, देख लो। तो ठीक है। बाकी अगर मेरे से कुछ मिस्टेक्स हो गई हो तो उसे मुझे बताना, या मुझसे कोई पॉइंट छूट रहे हो, या तुम लोग मोटिवेशन के लिए क्या चीज़ें यूज़ करते हो। जैसे सबका अपना मोटिवेशन होता है। मेरा है कि हाँ, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए करना है, मुझे पापा को प्राउड फील कराना है। तुम लोगों का क्या है अपना बताना। तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए, पढ़ाई में हर दिन कंसिस्टेंट रहने के लिए आप लोग क्या करते हो, या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हो। लेट्स डिस्कस इट। ओके। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी स्टडी प्लान फॉर 2025 मेंस। एंड अगर आप 26 वाला अटेम्प्ट प्रीलिम्स देना चाहते हैं तो उसके लिए वीक रूटीन का मैं प्लान कर रही हूँ। तो उसके लिए बहुत मेहनत लगती है कि हाँ, किस दिन में क्या पढ़ना है, और सबका अपना अपना रूटीन होता है। और अभी मैं न्यू हूँ तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं अच्छा कर पाऊँ। तो अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो मैं आगे बढ़ूँगी। ओके, टेक केयर, बाय।